तो वाकिफ हैं, आप बहुत ही उत्साही हैं और नए नए प्रयोग करते हैं। आप साहित्यकार भी कह सकते हैं, संगीतकार भी कह सकते हैं, फिल्मकार भी कह सकते हैं, डायरेक्टर भी है, फिल्म डायरेक्टर भी हैं, अच्छे शिक्षक भी हैं। एक अच्छे आप हमारे जो आश ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत वेद पुराण सभी का एक अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद अपनी बात को जनमानस तक पहुंचाने की बहुत ही चेष्टा करते हैं। अच्छे वक्तव्य आप सामने लाते हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां लाते हैं जो हमारे आश ग्रंथों में है, जो हमारे बहुत ही उपादेय होती हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। और आप अभी भी वर्तमान में भी बहुत ही उत्साह के साथ आप हमेशा यूट्यूब अपने एवरीडे एक बहुत ही प्राकृतिक वातावरण में वीडियो जारी करते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी सुनते होंगे, देखते होंगे। तो हम एक बहुत ही कह सकते हैं कि डायनामिक व्यक्तित्व का हमारे बीच में होना बहुत ही एक अच्छी बात है। और आप दोनों हमारे विद्यार्थी भी रहे हैं, ये हमारे गौरव की बात है कि हमारे यहाँ से विद्यार्थी आज चर्चा कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर कर्नल सारंगदेव साहब, हमारे गार्जियन और बचपन से मुझे इनका सानिध्य मिलता रहा, ऐसे आदरणीय भवन सेठ साहब। इस संस्थान की ऐतिहासिक यात्रा को कम शब्दों में बड़े प्रभावी ढंग से जिन्होंने लिखा है, ऐसे यशस्वी प्राचार्य सरोज गर्ग मैम, सुभाष जी बोरा साहब और मेरे साथ जिन्होंने कई वर्ष काम किया, ऐसे प्रोफेसर शशि जैन। अनायास ही आज मुझे एक ये अवसर मिला है और कल ही मैंने एक बात लोगों से शेयर करता हूं। आदरणीय सारंगदेव साहब तक भी मेरी वो एक वीडियो जाता है। कल मैंने एक बात कही थी, अलसस्य कुतो विद्या, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्र, अमित्रस्य कुतो सुखम। रेफरेंस था मित्रता दिवस का, परसों हो चुका है। आलसी को विद्या मिल नहीं सकती और विद्या सबका आधार है, मूल आधार है। और आज जब अनायासी 56वें इस स्थापना दिवस कहते हैं इस कॉलेज की को 56 वर्ष हो गए और रात को जब अनायास खुद सारंगदेव साहब का फोन आया तो मैंने आज एक कोई जरूरी बैठक रखी थी और आज ही प्रोफेसर ललित चतुर्वेदी का जयंती समारोह भी है, जिनका आलोक से बड़ा संबंध रहा है। तो मैंने कहा कोई नहीं, कार्यक्रम थोड़ा आगे सरकाएंगे, यहाँ जरूर आपसे मिलने का मुझे अवसर मिला। आज अनायास एक अलग सी अनुभूति हो रही है। जिस कर्म क्षेत्र में व्यक्ति अपने उस माटी के कणों को समेटे हुए जब कभी निकलता है तो वो स्पंदन हृदय में वो प्रस्फुटित होता है, वो भाव जब अंदर से पैदा होते हैं, वो अनुभूतियां जब अतीत के उन दायरों से निकलकर सिमट कर वापस आपके अंदर एक ऊर्जा भरने का काम करती है, तो आप उस अतीत के उस पलों में, उस बचपन की उन यादों में, उस जवान तरंगों के बीच में खो जाते हैं कि वो पल मैंने यहाँ गुजारे थे। वो अनुभूतियां व्यक्ति को एक जिंदा बनाए रखती है, एक जीवंत बनाए रखती है। और फिर जब शिव का मिलन सरस्वती से होता है, जब सरस्वती की रक्षा के लिए शिव ब्रह्मा के उस मस्तक को काट देते हैं, तो स्वयं साक्षात शिव सिंह यहाँ पर सरस्वती को उठाकर यहाँ प्रतिष्ठापित करते हैं। तो वो पल, वो रंगते खड़े करने वाला पल है, वो अनुभूति, वो एहसास व्यक्तियों के अंदर एक न जाने कौन सी एक नई ऊर्जा का प्रगटीकरण करता है कि चलो अगली बार फिर इस मां सरस्वती के चरणों में जब आज हमने इसको स्थापित किया है तो एक नई ऊर्जा के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये साथ देखो शिव और सरस्वती का तो वैसे भी वैदिक काल में लिखा है, तो आज उन्हीं के हाथों से ये स्थापना होनी थी। मैंने पूछा ये मूर्ति किसने
परिस्थिति साहब ने खुद ही दी। तो देखिए शिव और सरस्वती का कॉम्बिनेशन स्वतः हो गया। मैं समझता हूं मुझे जो बातें बहुत सी है, कभी यूं ही जब कोई ऐसी सेमिनार हो जिसको कुछ थोड़ी देर गप्पे मारी जाए तो वहां कभी आगे कभी मैं बात जरूर करना चाहूंगा। ये तो अनायास बीच बीच में साहब कहते रहते कभी आइए, तो आज एक अवसर मिल गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छे अवसर पर मेरा आना हुआ। मेरा इस कॉलेज से जुड़ाव इसलिए मैं तो एमएड का विद्यार्थी भी रहा, पीएचडी मैंने जेपी वर्मा साहब से की। जेपी वर्मा साहब का भी बड़ा स्नेह और आशीर्वाद रहा। मैं सोचता हूं कि कभी इस इतने बड़े साम्राज्य को एक जिसे कहते हैं ना रूपांतरण कर दिया, वो एक जादू की छड़ी लगाकर ऐसा कौन सा रूपांतरण किया, दिखने में एक सौम्य शांत स्वभाव, कोई एग्रेसिवनेस नजर नहीं आए, केवल एक सतत एक झंडा लेकर चलने वाला व्यक्ति जिसके आगे कर्नल लगा हो और कर्नल के हाथ में बंदूक न हो तो बड़ी अजीब बात। तो ये वो कर्नल है जिसके हाथ में वो कलम है, और वो कलम के धनी जो चलती है तो धनाधन न जाने कितने कितने साम्राज्य का विस्तार। आज एग्रीकल्चर कॉलेज का जो मैं देख के, एग्रीकल्चर का जो मैं परिसर देख के वो मन गदगद हो गया कि इतना सुंदर परिसर आपने निर्माण किया है। तो आपके पास विजन है, आपके पास सपने हैं, स्वप्न दृष्टा है, उन सपनों को यथार्थ रूप में परिवर्तित करने की शक्ति भी आप में है। और वो शक्ति अगर इस व्यक्ति में है तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं जन्नू भाई की वो स्मृतियां जिस पता नहीं कौन सी रात में बिखरी होगी, वो रात बिखरी होगी तो उसके कण कहीं न कहीं सारंगदेव साहब को छू गए होंगे। वो जन्नू भाई के, वो शंकराचार्य के उस महाकाव्य से जुड़कर न जाने कैसे कैसे काम यहाँ करते चले जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ मन गदगद होता है जब ऐसी संस्थाओं में जाते हैं, क्योंकि अपन संस्थान से जुड़े गदगद हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं। गदगद इसलिए भी हो जाते हैं कि भविष्य का निर्माण करने के लिए उन शिक्षकों का निर्माण हम कर रहे हैं। शायद हम वो मॉडल बनाकर यहाँ से निकाल के दे रहे हैं जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। आज जब मेरे संस्थान से निकले हुए बच्चे आईएएस बन गए तो उस दिन गर्व से सीना फूट गया कि मेरे हॉस्टल से पढ़ा हुआ बच्चा आईएएस हुआ। 5 आरएएस हमने इस बार निकाल दिए, आईपीएस निकल गए। दुनिया के सबसे बड़े टॉप कार्डियोलॉजिस्ट से लेकर न्यूरोलॉजिस्ट तक एम्स में अरुण सरवाल जैसे स्टूडेंट मेरे यहाँ से निकले तो हमारा गर्व से सीना छोड़ा हो जाता है कि वाह, यही तो काम है हमारा। कौन एमएलए था, कौन एमपी था, कौन मिनिस्टर था, किसको याद रखता, कोई नहीं याद रखता, लेकिन जन्नू भाई के नाम को सारा हिंदुस्तान याद रखता है कि जन्नू भाई। इसलिए पावर सेंटर यदि कोई है तो शिक्षा है, शिक्षा से बढ़कर कोई पावर सेंटर नहीं है। इसलिए पवार सेठ साहब बैठे हैं, जीवन भर राजनीति करी, राजनीति करने वाले शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जबरदस्त काम किया जिसके नाम से शिव किशोर सेनानी गुट चला। फिर वो राजनीति में चले गए तो उनको कोई बहुत संतोष नहीं हुआ, मन में आत्मग्लानि थी। मैं कभी कभी उनसे बात करता था। तो आज यदि कोई सर्वोच्च शिखर पर है तो वो शिक्षक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। राजनीति तो आती और चली जाती है, लेकिन शिक्षक को व्यक्ति कभी नहीं भूलता। मैं एक बात इसलिए उस एक बात को याद रखना चाहता हूँ, वो बड़ा अजीब प्रसंग है। मैं एमएड करते हुए मेरे पास मुझे वेरिएबल्स खूब पकड़ा दिए। मैं जेपी वर्मा साहब से मजाक में कहता था, सर मेरे से 3 पीएचडी करा रहे, 1 पीएचडी करा रहे कि नहीं, तुम तो सक्षम हो, तुम कर सकते हो। अभी मैं रोटरी के असिस्टेंट गवर्नर के रूप में मुझे पता नहीं 15-20 क्लब पकड़ा दिए। मैंने कहा सर मुझे आपने इतना सारा काम, अरे आप सक्षम हो, आप कर सकते हो। भाई मैं सक्षम कर सकता हूं तो दूसरे बहुत से काम भी 3 वेरिएबल पकड़ाए में गया। मैं आपसे उस व्यक्ति को मैं आज यहाँ याद करना चाहूंगा। सब जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं, बड़ी अजीब स्थिति में दिवाली के अवसर पर सफेद कोट पहनते थे और होली पर उतारते थे। इतना गंदा हो जाता था, उसको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये व्यक्ति क्या है। सीपी पुरोहित साहब के मुझे बुलाया कि कुमार साहब कई आदेश है। मैंने कहा सर मैं वैल्यूज पर काम कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर हेल्प करेंगे। और कुमार साहब हमारे मंदिर रो टाइम रहे, आप बताओ कतरी बजा पधारूंगा। मैंने कहा आप जतरी बजा को आप 6:30 बजे आई जाओ। मैं 6:30 में उनके यहाँ चला गया। वो एक गैरेज कमरे में दीवार के ढेर पर बैठे हुए, कोई सामान उनके देख के जो लगे कोई पियोन का कमरा भी उससे बेहतर होगा। लेकिन व्यक्ति के आकलन केवल कपड़े देखकर और उसकी उन व्यवस्थाओं को देखकर जो व्यक्ति का आकलन करते हैं,
उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मैंने कहा सर हाँ अपन बैठ जाते हैं, आप कहाँ बैठोगे? मैंने कहा सर आप अखबार के ढेर में बैठे हो, मैं ऐसा करता हूँ कि ये छोटी मोटी तसला पड़ा है इसके ऊपर की पाटियां रख के बैठ जाता हूँ, क्या हवा चलेगा? एक कुर्सी भी नहीं थी। आप सोचिए कि ही आस्क्ड मी टू कम टू वॉशरूम। मैंने कहा सर अपन यहाँ बैठ नहीं, मैं मार ठामड़ा मारना, आप बड़े बैठ जाओ और मुंह लिखा दो। एंड वो बर्तन मांज रहे थे और बर्तन मांजते उन्होंने मुझसे बोला कि आप स्कूल कितनी बजे जाते हो? मैंने कहा 7:30 बजे जाता हूँ। तो समय पे जाते हो? मैंने कहा हाँ समय पे जाता हूँ। तो लिखो पंक्चुअलिटी। He started teaching me in that way, and all the values, whatever I derived, actually was not given by him. He simply asked me a few questions only, and I excavated the values out of that, and I listed out the 31 values out of that. That is called teaching. That is called teaching. That is the greatness of a teacher. I remember that person. I don't remember him due to his appearance. Maybe वो दिखते बड़े अजीब थे, कभी कभी जगदीश चौक भी मिल जाते थे, कोई उनको देख के कह नहीं सकता था। अरुण पांडे जी उनसे कभी भी मजाक करते रहते थे। मैंने कहा अरुण जी यार विद्वान आदमी, इनसे तो मजाक कर किया करो, आपको नहीं पता कि इनकी डेप्थ क्या है। तो चेहरे मोहरे और कपड़े से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता नहीं चलता। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता उसके किए गए कार्यों और उसके अंदर की उन विचार क्षमताओं से निकलकर बाहर आता है, तब व्यक्ति का व्यक्तित्व सामने प्रकट होता है। इसलिए कभी कभी हम आकलन कर देते कि ये साला गिगलर सा दिख रहा है, ये क्या करेगा? वो कर देता है जो कभी कोई आदमी इमेजिन नहीं कर सकता। मुझे आज इस पावन भूमि में, क्योंकि ये शिक्षा की भूमि है, ये वो संस्कारों की भूमि है, उत्कर्ष की भूमि है, ये उत्कृष्ट भूमि है, इसलिए इस भूमि पर आकर मुझे आज सच में वो एक ऐसा भाव अंदर से लग रहा है। मैं तो सारंगदेव साहब का आभारी हूं, और मैं भाई केके का भी आभारी हूं। इन दोनों का ही कोना गया। जब दोनों तरफ से आप पिस जाते हो तो फिर आपको उसी रास्ते में चलना पड़ता है। तो मैं तो आभारी हूं, और मुझे आप समय समय पर जिन जिन विषयों पर हमने काम किए हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा मैं अभी अपॉइंटेड हूँ REMCL में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाते, वहां भी मैं वो काम कर रहा हूँ। और मैंने अभी करीब शिक्षा का ही काम किया। 45 से 50 स्कूलों में करीब हर स्कूल में 1.5 लाख रुपए की लाइब्रेरी अभी सरकारी स्कूलों में बांटी है। ऐसे करीब 65 लाख रुपए की लाइब्रेरी, 21 मोबाइल टॉयलेट्स हमने दिए हैं, और आगे कुछ और काम कर रहे हैं। मैडम आपके लिए मैं एक काम यहाँ करके जाता हूँ REMCL के उसके नाते, और भारत विकास परिषद का प्रांतीय अध्यक्ष उसके नाते भी मैं आपको यहाँ पर एक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और उसका सैनिटरी नैपकिन मशीन, ये दोनों मशीन आपके कॉलेज के लिए मैं रोजगार करके जाता हूँ, और वो मैं आपको शीघ्र 15 से 20 दिन में पहुंचा दूंगा। मुझे आपने याद किया, और ये 56 से जब ये यात्रा और आगे बढ़ेगी, लोग आएंगे चले जाएंगे, कितने लोग आए चले गए पता ही नहीं चला। मैं उस अवसर पर ढोंडियाल साहब को भी याद करूँ। मैं ढोंडियाल साहब ऐसे विद्वान और ऐसे शांत गंभीर व्यक्तियों को जो कभी सामने कभी दिखते ही नहीं थे, पर्दे के पीछे रहते थे, वो भी मेरा क्या सौभाग्य रहा कि मैं B.Ed विद्यापन से करी तो वो मेरे सर थे, और मैं जब M.Ed करना है तब भी वो मेरे सर थे। तो ऐसे विद्वान भी लोग यहाँ से निकले जो कभी दिखावा नहीं करते लेकिन कर्म में विश्वास करते, और शिक्षक को तो कर्म में ही विश्वास करना चाहिए। मैं इस कर्म भूमि को, इस शिक्षा भूमि को नमन करते हुए मेरी बात जितने शब्दों में मैं कह पाया, अपने भावों की अभिव्यक्ति जो दे पाया, मैं सारंगदेव साहब का इसलिए भी मैं आभारी हूँ कि ये ठीक है, ये वो अपनी वाणी को ऊंचे स्वरों में खींचकर और शब्दों में लपेट कर नहीं बोलते, लेकिन इनके भावों को मैं देखता हूँ। इनके घर भी गया तो मैंने वो घर में वो सहजता और सुंदरता की अभिव्यक्ति उनके घर में भी प्रकट होती है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल खुद से नहीं, आसपास के उस वातावरण से भी प्रकट होता है। तो इस महाविद्यालय में जब आकर प्रवेश लिया, जब एनसीसी के छात्रों को देखा, जब मैडम के उस कक्ष में गए, जब इस सभागार में आए, तो लगता है कि जो काम करीने से, सलीके से व्यवस्थित करना है, तो निश्चित रूप से ये रिफ्लेक्शन है
अगर आपके कमरे के बाहर जूते हुए लाइन में नहीं जमे हुए तो इसका मतलब ये है कि आप व्यवस्थित नहीं हैं। आपके घर के कमरे के जूते अगर व्यवस्थित पड़े तो व्यक्ति का चरित्र वहां से पता पड़ जाता है। किसी के घर की सफाई व्यवस्था देखनी है तो उसका टॉयलेट जाकर देख लेना, वहां से व्यक्ति के घर की सफाई का पता चल जाता है। यही बातें जीवन में महत्वपूर्ण होती है। एक शिक्षक होने के नाते जो मैं दे पाया मैंने दिया, मुझे आपने याद किया। मैं एक बार पुनः आप सबके अंदर बैठे हुए ईश्वरी तत्व को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।